आइन को खींच के बोलेंगे आइन, घाइन को खींच के बोलेंगे घाइन। अगर इसमें गलती करेंगे तो माना बदल जाएगा। ये आइन और घाइन में एक नुक्से का फर्क है। आइन में नुक्ता नहीं होगा, घाइन में नुक्ता होगा। एक आइन की शक्ल चांद की तरह बनाएंगे, यानी दो चांद बनाएंगे, ऊपर वाला छोटा चांद बनाएंगे, नीचे वाला छोटा चांद बनाएंगे। तो इस तरह से ये आइन बने, जो आसान है। अगर इसमें ये हिस्सा गोल नहीं होता है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि दूसरा हाथ बन गया। इसलिए इसको गोल होना जरूरी है और इसकी मुनासिबत से इसकी इसको बड़ा बनाना जरूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा बना देंगे तो खूबसूरत नहीं लगेगा, छोटा भी बना देंगे तो वो भी खूबसूरत नहीं लगेगा। इसलिए इसके हिसाब से इस तरह से आप नीचे वाले को बड़ा बनाएं कि दोनों देखने में खूबसूरत लगे। इसको इस तरह देखिए। ऊपर वाला जो है गेट को बड़ा साफ ये है आइन। आइन एक मतलब फिर लिखते हैं, देखिए आप आइन इस तरह से हो गया, आइन इस तरह से हो गया, समझा। ये लिखने का आसान तरीका है। ये आप इस तरह से लिखें तो आपको आ भी जाएगा और आसानी पैदा होगी। और आप याद रखेंगे बोलने में जो है गलती होगी, बोलने में गलती करेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। इससे माना बदलेगा और आपका काम नुकसान होगा। जो आप आवाम को समझाना चाहते हैं वो आप समझा दीजिए। यही तो आज जो है, अब इस जगह आज का क्लास कम होता है। अब देखिए आज तक जो आपको सिखाया है वो आपके सामने लिख रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। पे 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 से भी से ये से दूसरा शक्ल है सी का, सी यहाँ देखिए ये हो गया, ये हो गया है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 है। आपको आज बताया गया 26 नहीं बनते 27 है पाँच आपको। तो मेरा ख्याल है कि 27 मतलब सब जान गए हैं, जानते होंगे। अब आप इसको मिला करके भी कुछ अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे जैसे बे आदमी मिला के लिखे वाह होगा, बे चीज मिला के वाह होगा, बे चीज मिला के पाँच होगा, बे चीज मिला के पाँच होगा। इस तरह से मिला करके अपनी कोशिश कीजिए तो आप आगे बढ़ सकेंगे। अब आज आपका क्लास ये 27 है बताने के बाद आज आपका क्लास खत्म होता है। फिर इंशाअल्लाह कल बताएगा।